जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इशू ऑफ डिबेंचर। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इशू ऑफ शेयर, तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम फंडामेंटल समझ लें कि एक्चुअली में डिबेंचर होता क्या है। तो जब कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि जब कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड का नीड होता है, तो कंपनी के पास फंड को राइज करने का 2 ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इशू ऑफ शेयर, यानी कि कंपनी पब्लिक से कैपिटल राइज कर सकती है, क्या इशू करके, शेयर्स इशू करके। शेयर हमने आपको बताया था, शेयर क्या है, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल का स्मॉल यूनिट्स। बट शेयर्स का एक लिमिटेशन होता है कि कंपनी पब्लिक से केवल उतना ही फंड राइज कर सकती है जितना कंपनी के पास क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अगर कंपनी को ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होता है, तब कंपनी पब्लिक में क्या इशू करती है, डिबेंचर, यानी कि शेयर्स की लिमिटेशन को क्या रिमूव कर देता है, डिबेंचर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर है क्या। डिबेंचर भी शेयर्स की तरह ही एक सर्टिफिकेट है, यानी कि सोर्स ऑफ फंड है, जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक से कैपिटल को राइज करती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर में कि डिबेंचर क्या होता है। तो चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिबेंचर, डिबेंचर है क्या। देखिएगा, थोड़ा सा बेसिक हम समझ लें पिछले चैप्टर का। जिस पर्सन के पास शेयर था वो कंपनी का कौन था, ऑनर, और शेयर जिसके व्यक्ति के पास है उसे हम क्या कहते थे, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर्स को शेयर के अगेंस्ट में कंसीडरेशन में क्या गेन हो रहा था, डिविडेंड। कंपनी शेयर्स के बदले में शेयर होल्डर्स को क्या पे कर रही थी, डिविडेंड। बट यहाँ पर ये भी आपने पढ़ा होगा कि शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं था। कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी पे करेगी जब कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट हो। इफ कंपनी सफरिंग फ्रॉम लॉस, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी लॉस से गुजर रही है, तो किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाता था, यानी कि प्रॉफिट नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट मैटर ये था कि शेयर्स में लगाया गया पैसा कंपनी सिर्फ कंपनी की डिसोल्यूशन पर ही रिटर्न करती है। ड्यूरिंग द लाइफ, कंपनी की लाइफ में शेयर्स पर लगाया गया पैसा कभी भी कंपनी आपको वापस नहीं देती। तो कुछ लिमिटेशंस हैं शेयर की। नेक्स्ट मैटर ये था कि कंपनी सिर्फ उतने ही शेयर इशू कर सकती है पब्लिक में जितना उसके पास क्या है, ऑथोराइज कैपिटल है। तो इन सारी लिमिटेशंस को किसने रिमूव कर दिया, डिबेंचर ने। तो डिबेंचर है क्या। अब कंपनी को जब लॉन्ग टर्म कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, किसका रिक्वायरमेंट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल का, तब पब्लिक में कंपनी क्या इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। तो अब डिबेंचर क्या है वो हम आपको समझा दें, पहले एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिएगा ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपीस है। कितना ऑथोराइज कैपिटल है, 5 लाख रुपीस है। तो ये जो ए लिमिटेड है ये पब्लिक से शेयर इशू करके सिर्फ कितना कैपिटल राइज कर सकती है, 5 लाख। बट सपोज करिएगा ए लिमिटेड कंपनी को 50 लाख कैपिटल का नीड है। तो अब 50 लाख का उसके पास क्या नहीं है, ऑथोराइज कैपिटल तो है नहीं है, इसलिए पब्लिक में क्या इशू नहीं कर सकती, शेयर इशू नहीं कर सकती। तो अब उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि पब्लिक से सिक्योर लोन ले ले। क्या ले ले, सिक्योर लोन। मतलब सिक्योर लोन ये है कि जब पब्लिक से कंपनी लोन लेगी तो पब्लिक कहेगी कि भाई क्या गारंटी है कि आप हमारा लोन वापस करेंगे, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो कंपनी के जब पब्लिक से कैपिटल राइज करती है, यानी कि लोन लेती है, तो एज ए एविडेंस पब्लिक को एक सर्टिफिकेट देती है, यानी कि एक पेपर, जिस पर कंपनी का कॉमन सील गिवन होता है। अंडर कॉमन सील ये डॉक्यूमेंट इशू होता है और लोन रीपेमेंट का कंप्लीट टर्म्स और कंडीशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं,
डिबेंचर कहते हैं। अब बुक की लैंग्वेज में अगर हम बात करें ऑफिशियली, तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। डिबेंचर लोन का एक एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट मीन्स प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट टेकन बाय द कंपनी। जो लोन किसने लिया है? कंपनी ने। वही एक्नॉलेजमेंट आपका क्या कॉल होगा? डिबेंचर। इन अदर वर्ड भी आप ऐसा कह सकते हैं कि डिबेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर, लेंडर मतलब लोन देने वाला व्यक्ति, एंड द कंपनी यानी कि लोन लेने वाला कंपनी। तो डिबेंचर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है किसके बिटवीन? लेंडर और कंपनी के बिटवीन। इन विच द कंपनी प्रोमिसेस, जिस पर कंपनी प्रॉमिस करती है किस चीज का? टू रीपे द लोन अलोंग विथ इंटरेस्ट। लोन रीपे करने का किसके साथ? वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो क्लियर हो गया होगा आपको डिबेंचर क्या है। सिर्फ इतना याद रखिए, डिबेंचर क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है। किसका एक्नॉलेजमेंट है? लोन का, जो किसने लिया है? कंपनी ने लिया है। लोन के बदले में डिबेंचर होल्डर्स को एज अ कंसीडरेशन क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और याद रखिएगा इंटरेस्ट का रेट हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। दूसरा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डिबेंचर एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है किसके बिटवीन? लेंडर एंड बोरोअर। बोरोअर मतलब उधार लेने वाला व्यक्ति, जो कि कौन होती है? कंपनी। जिस पर कंपनी प्रॉमिस करती है क्या लौटाने का? लोन को रीपे करने का। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया? डिबेंचर। आगे का मैटर ये याद रखना, जिस पर्सन के पास डिबेंचर होता है उसे हम कहते हैं डिबेंचर होल्डर। क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर के कंसीडरेशन में इंटरेस्ट रिसीव होता है। क्या रिसीव होता है? इंटरेस्ट, वो भी एट फिक्स रेट। किस रेट से? फिक्स रेट से। बिल्कुल जस्ट सेम ऐसे कि हम आपसे कहें कि हमें 5 लाख रुपीस एज अ लोन दे दीजिए, तो आप हमसे क्या कहेंगे कि सर क्या गारंटी है आप हमारा पैसा लौटाएंगे? तो हम आपसे क्या कहेंगे कि बेटा हम लिखकर एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जिस पर कंपनी का सील और हमारा क्या रहेगा? साइन रहेगा। अगर हम आपका लोन ड्यू डेट पर रीपे ना करें अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो आप इस एविडेंस को कोर्ट में ले जा सकते हैं। वही एविडेंस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? डिबेंचर। तो डिबेंचर जिस व्यक्ति के पास है वो कौन है? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर्स को एज अ कंसिडरेशन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी किस रेट से? फिक्स रेट पर। एक चीज और याद रखिएगा, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट एनी हाउ कंडीशन कंपनी को पे करना ही होगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉस को सफरिंग करे, लेकिन उसे किसी भी कंडीशन में इंटरेस्ट पे करना होगा, वो भी किस रेट से? फिक्स रेट से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज डिबेंचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बहुत सारी चीजें आप अभी क्लियर कर चुके हैं मीनिंग में। इसमें से पहला पॉइंट आता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। तो अभी मीनिंग में हमने आपको बताया डिबेंचर क्या है? इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। डिबेंचर क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है जो किसने लिया? किसका एक्नॉलेजमेंट है? लोन का, जो किसने लिया है? कंपनी ने। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म फंड। तो डिबेंचर आर इशूड टू राइज फंड फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। डिबेंचर कंपनी तभी इशू करती है जब कंपनी को 5 ईयर और मोर ईयर्स के लिए फंड की ज़रूरत होती है। तो जनरली जो डिबेंचर होते हैं कंपनी, वो कितने ईयर्स के लिए इशू करती है? 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कॉमन सील। जो कॉमन सील समझते हैं ना, स्टैम्प कंपनी का एक सील होता है जो कंपनी का एक्सेप्टेंस का प्रूफ होता है। तो डिबेंचर इज इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो डिबेंचर पर कंपनी का क्या गिवन होता है? कॉमन सील। इसके बाद होता है वोटिंग राइट्स। आपने शेयर्स में पढ़ा होगा कि शेयर होल्डर्स को कंपनी के मैटर में वोट करने का राइट्स होता है। वह डिबेंचर होल्डर जो हैं इन्हें कंपनी के मैटर में किसी भी टाइप का वोट करने का राइट्स नहीं होता, क्योंकि डिबेंचर होल्डर कंपनी के ऑनर नहीं होते, ये होते हैं कंपनी के क्रेडिटर। कौन होते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति जिसने कंपनी को क्या दिया है? लोन दिया है।
इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट, याद रखिएगा, वन वर्ड में भी पूछ लेता है। डिवेंचर पर कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को एवरी 6 मंथ में इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। लाइक सपोज करिए कंपनी ने 5 ईयर्स के लिए डिवेंचर इशू किए। कितनी ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए। तो 5 ईयर में कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को 10 टाइम इंटरेस्ट पे करेगी, यानी कि एवरी 6 मंथ में, ईयर में ट्विंस कितनी बार? 2 बार क्या प्रोवाइड करेगी? इंटरेस्ट। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि डिवेंचर पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का ड्यूरेशन क्या होता है, तो वो कितना होता है? 6 मंथ। एवरी 6 मंथ में इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फोरफीटेड ऑफ डिवेंचर। शेयर्स में आपने पढ़ा था इफ एनी शेयर होल्डर अनेबल टू पेमेंट ऑफ कॉल अप अमाउंट ऑफ द कंपनी। यदि कोई शेयर होल्डर कंपनी की कॉल अप अमाउंट का पेमेंट करने में अनेबल हो जाता है तो शेयर्स में उसके शेयर्स को क्या कर लेते थे? फोरफीट कर लेते थे। बट डिवेंचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिवेंचर एक सिक्योर लोन है। अगर कोई डिवेंचर होल्डर कंपनी का कॉल अप अमाउंट पे करने में अनेबल हो जाए तो उसके डिवेंचर को हम क्या नहीं कर सकते? फोरफीट नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है डिवेंचर कैन नॉट बी फोरफीटेड लाइक शेयर इवन इफ कॉल्ड अप अमाउंट ऑन डिवेंचर इज नॉट पेड। मतलब शेयर्स की तरह इन्हें फोरफीट नहीं कर सकते, भले ही शेयर डिवेंचर होल्डर अपना पेमेंट कॉल अप अमाउंट का ना दे पाए। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पहली चीज एग्जाम में पूछ ले फिल इन द ब्लैंक में डिवेंचर इज एंड डैश, तो आपका आंसर क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट। जर्नली डिवेंचर इशूड फॉर कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए। डिवेंचर इशू अंडर डैश, किसके अंडर में इशू होते हैं? कॉमन सील। डिवेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होता है, ट्रू और फॉल्स, तो आपको क्या लिखना है? नो। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को वोट करने का राइट्स नहीं होता। इंटरेस्ट कितने मंथ में प्रोवाइड किया जाता है? तो एवरी कितने मंथ में? 6 मंथ में। क्या डिवेंचर को फोरफीट कर सकते हैं लाइक शेयर्स की तरह? तो नो, डिवेंचर को फोरफीट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। देखिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं जब कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फंड जो होता है वो होता है इक्विटी शेयर। बट इक्विटी शेयर से भी अगर ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारा? डिवेंचर। अब डिवेंचर इशू करने का कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नीड या रिक्वायरमेंट के लिए ही कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक में क्या इशू कर सकती है? डिवेंचर। तो यहाँ पर गिवन है डिवेंचर इज अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ राइजिंग फंड। डिवेंचर शेयर्स के अलावा एक अतिरिक्त सोर्स है किस चीज का? फंड को इकट्ठा करने का, राइज करने का। कंपनी आफ्टर द शेयर, कंपनी जिनको कब इशू करती है? शेयर्स के बाद, अगर शेयर्स लिमिटेड हैं और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं? सेबी। ये स्टॉक एक्सचेंज का एक बोर्ड है, रेगुलेटरी बोर्ड, जो शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। तो इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो आप अच्छे से जानते हैं कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए। समोसे कचौड़ी खाने के लिए तो फंड लेगी नहीं कंपनी, तो किस पर्पस के लिए लेगी? यहाँ पर गिवन है। पहला, कंपनी कैन इशू डिवेंचर फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट। कंपनी के पास पहले से कोई प्लांट है लेकिन पुरानी मशीनों का वो मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है। पुरानी मशीनों को रिप्लेस करके क्या खरीदना चाह रही है? नई मशीनें। देन कंपनी क्या इशू कर सकती है? डिवेंचर। नेक्स्ट, कंपनी कैन इशू डिवेंचर फॉर एक्सपांशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट। जब कंपनी अपने प्लांट का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स सपोज करिए अभी कंपनी मोटर बाइक बनाती है और कंपनी चाहती है कि भाई वो कार भी बनाए या फिर क्या बनाए? मोबाइल बनाए।
तो ये प्रोडक्ट का क्या कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन। तो इसके लिए अलग अलग मशीनों का रिक्वायरमेंट होगा। जब अलग मशीनें खरीदेंगे तो मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, रिजल्टिंग कंपनी पब्लिक में क्या इशू करेगी, डिबेंचर। इसके बाद है कंपनी कैन इशू डिबेंचर फॉर मीटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जब कंपनी को लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है तब भी कंपनी क्या इशू करती है, डिबेंचर। जनरली वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को कौन सी वर्किंग कैपिटल चाहिए, लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो सपोज करें हम सैलरी पे करने के लिए कंपनी किस कैपिटल का यूज करती है, वर्किंग कैपिटल का। बट सैलरी जो माना जाता है वो शॉर्ट टर्म माना जाता है। लेकिन जब कंपनी ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है जिसको पूरा होने में कई साल लग जाएं, इसके बाद कंपनी के पास पैसा आए, तब कंपनी को क्या करना होता है, डिबेंचर इशू करके लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है। लाइक सपोज करिए कंपनी शिप्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब जहाज बनाती है। अब एक जहाज बनाने में कंपनी को कई ईयर लग जाते हैं, तो उस ईयर के बिटवीन इंजीनियर्स का सैलरी और वर्कर्स का सैलरी कंपनी को पे करना होता है। इसके बाद कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तब तक के लिए उसे लॉन्ग टर्म किसकी ज़रूरत होगी, वर्किंग कैपिटल का। तो रिजल्टिंग वो क्या इशू करेगी पब्लिक में, डिबेंचर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंपनी कैन इशूड डिबेंचर फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट। हम चाह रहे हैं कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करें, तब भी हमें मोर कैपिटल की ज़रूरत होगी, रिजल्टिंग हमें क्या इशू करना होगा, डिबेंचर। इसके बाद कंपनी कैन इशू डिबेंचर फॉर परचेस एनी फिक्स एसेट्स और स्टेबलाइज बिजनेस। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो पहले से ऑपरेट हो रहे हैं बट वो सेल हो रहे हैं, और कंपनी उस बिजनेस को या किसी फिक्स एसेट्स को क्या करना चाह रही है, परचेस करना चाह रही है। तो इसके लिए उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत होगी और वो पब्लिक में क्या इशू कर देगी, डिबेंचर। तो ये डिबेंचर के इशू करने के ऑब्जेक्ट हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह डिबेंचर इशू क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, प्लांट का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, दूसरा बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, तीसरा लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, फोर्थ नया प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, और फिर फिक्स एसेट्स या किसी स्टैब्लिश बिजनेस को परचेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है यूटिलिटी और एडवांटेज ऑफ डिबेंचर। तो पहला पॉइंट हमारा है फॉर सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। डिबेंचर से जो फाइनेंशियल नीड्स होती है उसका फुलफिलमेंट हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल आफ्टर इशूइंग द शेयर्स को इशू करने के बाद भी कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की जब ज़रूरत होती है तो कंपनी को आसानी से उसका जो फाइनेंशियल नीड्स है वो फुलफिल हो जाता है, क्या इशू करने से, डिबेंचर। नेक्स्ट हमारा मैटर है नो ओनरशिप। ये एक एडवांटेज है, जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर देती है तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के एक्चुअल ओनर नहीं होते, वो सिर्फ कंपनी के कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। यदि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तब भी कंपनी उसी रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी जिस रेट पर डिबेंचर इशू किए गए थे। इसके बाद है आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये डिबेंचर होल्डर के लिए प्रॉफिट है और कंपनी के लिए भी प्रॉफिट है। पहली चीज, डिबेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिक्स है, जिससे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तब भी उतना इंटरेस्ट देना है। और डिबेंचर होल्डर क्या है, सिक्योर है, अगर कंपनी को लॉस हो जाए तब भी उसे फिक्स रेट से इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। सिक्योरिटी टू होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर होते हैं, यदि कंपनी को लॉस हो जाए तब भी उन्हें कंपनी को लोन रीपे करना होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इसके बाद फ्रीडम फ्रॉम फॉरफीचर, यानी कि एक पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर कंपनी का पेमेंट ना कर पाए कॉल अप अमाउंट का, तो कंपनी उसके डिबेंचर को क्या नहीं कर सकती, फॉरफीट नहीं कर सकती। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज बॉन्ड्स। दरअसल बॉन्ड भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, क्या है,
रिटर्न डॉक्यूमेंट। लेकिन बॉन्ड कौन इशू करता है? गवर्नमेंट कंपनियां इशू करती हैं। गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो वो पब्लिक में क्या इशू करती हैं? बॉन्ड इशू करती हैं। देखिए डिबेंचर ही बॉन्ड है, बट डिफरेंस ये है कि जब पब्लिक कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो पब्लिक को क्या इशू करेगी? डिबेंचर। लेकिन जब गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत होगी पब्लिक से तो गवर्नमेंट क्या इशू करेगी? बॉन्ड इशू करेगी। तो बॉन्ड क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है विच इज एन एविडेंस ऑफ लोन, जो कि क्या है? एक लोन का एविडेंस है। लाइक क्या? डिबेंचर। डिबेंचर भी एक क्या है? बॉन्ड है। अब यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इज नॉट डिसाइडेड। जो बॉन्ड होता है उस पर कभी भी इंटरेस्ट एडवांस में डिसाइड नहीं होता। जनरली बॉन्ड क्या होते हैं? डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। किस पर? डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और एट पर रिडीम किए जाते हैं। किस पर? एट पर। मतलब कि मान लीजिएगा कंपनी के बॉन्ड्स का रेट 10 रुपीज़ है। जब कंपनी बॉन्ड इशू करेगी तो कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। कंपनी ये ऑफर करेगी कि भाई हम कितने में इशू कर रहे हैं? 8 रुपीज़ में। और आफ्टर सम टाइम कंपनी उसको रिडीम कितने में वापस लेगी? 10 रुपीज़ में। तो बॉन्ड पर जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता। उन्हें डिस्काउंट पर इशू करते हैं और एट पर क्या करते हैं? रिडीम। रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट करते हैं। अब आगे भी लिखा हुआ है जर्नली बॉन्ड इशूड कौन करता है? बाय गवर्नमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया? बॉन्ड। मतलब ये डिबेंचर का ही एक भाई है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। डिबेंचर और शेयर्स में क्या डिफरेंस? तो हम बहुत पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मीनिंग की हम बात करें तो स्मॉल यूनिट्स ऑफ ऑथोराइज कैपिटल वो हमारा क्या होता है? शेयर। डिबेंचर बताया, डिबेंचर हमारा क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन, जो किसने लिया है? कंपनी ने लिया है। किससे? पब्लिक से। इसके बाद हम अच्छे से जानते हैं शेयर्स जो हैं, शेयर जो हैं कंपनी की जो शेयर हैं, कंपनी कभी भी इन पर फिक्स रेट से डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती, जबकि डिबेंचर पर फिक्स रेट से क्या प्रोवाइड करती है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। शेयर होल्डर कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं और डिबेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। शेयर होल्डर्स को मोर रिस्क होता है लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को कोई रिस्क नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है मीनिंग। तो यहाँ पर आता है हमारा स्मॉल यूनिट्स ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी इज कॉल्ड डिबेंचर। इसके बाद लिखा है कंसिडरेशन, मतलब शेयर्स के बदले में क्या मिलता है। तो लिखा हुआ डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर, शेयर्स पर डिविडेंड पेड करते हैं। इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पर क्या पेड करते हैं? इंटरेस्ट। फोर फीचर, शेयर कैन बी फोरफीटेड, डिबेंचर कैन नॉट बी फोरफीटेड। टाइप्स, शेयर आर टू टाइप्स पढ़ाया था, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। बट डिबेंचर आर मेनी टाइप्स, डिबेंचर क्या होते हैं? मेनी टाइप्स के होते हैं। पेमेंट, शेयर्स का पेमेंट, शेयर आर नॉट रीपेड इन द लाइफ ऑफ कंपनी, कंपनी की लाइफ में कभी भी शेयर्स की कैपिटल वापस नहीं लौटाई जाती, जबकि डिबेंचर का पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड डिबेंचर होल्डर्स को वापस कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। आगे पढ़ने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें